Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Sun Mere Dil episode number 36 and 37. तो let's start. Well, मुझे ऐसा लगा है कि ड्रामे में एक नया मोड़ तो मुड़ा है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट अगर हम सेंस को और लॉजिक को साइड पे रख देना तो ये वाली एपिसोड इतनी बोरिंग नहीं थी। अमार जो है सदफ़ के कहने के मुताबिक चाय पीकर उसके घर से उठकर चला जाता है। वही रोता बसूरता हो जाते हुए अपने दोस्त, पता नहीं उसका नाम सैफ था या क्या साथ था, उसको बताता है कि मैं उसके घर से होके आया हूँ और वो तो बिलाल अब्दुल्ला के साथ डेट करने गई हुई थी। जिसके ऊपर जो दोस्त है वो उसको मशवरा देता है कि अब तुम ये जो रोना पिटना तुमने डाला हुआ है ये ज़रा ज़्यादा जाके उसके सामने डालो, हमशा के सामने। और वो फिर ऐसे ही करता है। वो हमशा के पास जाता है, जाके वाकई ही फूट फूट के रो देता है। दूसरी तरफ जो बिलाल अब्दुल्ला है वो अपने वो जो उनके असिस्टेंट टाइप होते हैं जो घर में उनके पास होते हैं, वो उनके साथ बात कर रहे होते हैं सदफ़ और मिर्ज़ा साहब के बारे में कि वो मिर्ज़ा साहब की बेटी है। और फिर मिर्ज़ा साहब से रिलेटेड एक वाक़या जो है वो उनका जो वो असिस्टेंट होता है वो उसको सुनाता है कि बचपन में भी उनकी बेटी ऐसी ही थी, ज़िद्दी सी, एंड दिस एंड दैट, इस तरह की बातें वो करता है उसके साथ। एंड में पूछता है कि क्या ख्याल है, शादी कर लूँ उससे। और इस बात के बाद वो एक वाक़या और बताता है बिलाल अब्दुल्ला को कि एक दिन वो आपको सहारा देकर नीचे आए तो उन्होंने आपके बारे में क्या बात की, जिसका लुबब यही था कि इसको बीवी की नहीं सहारे की ज़रूरत है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पॉइंट पे मुझे ख्याल आया कि ये इतना अमीर आदमी है कि 8 करोड़ रुपए तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। ये मतलब अपनी लाइफ की इतनी पर्सनल बात या इतना पर्सनल डिसीजन इस बंदे से पूछ के क्यों ले रहा है, या उसके अप्रूवल की क्या ज़रूरत है उसको, या उससे ज़िक्र भी क्यों कर रहा है सदफ़ के बारे में। मतलब बिलाल अब्दुल्ला इतना क्यूटी है कि वो हर एक के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर लेता है, हमशा के साथ भी, मिर्ज़ा साहब के साथ भी, और अभी जो थर्ड पर्सन है इसके साथ भी। एनीवे, दूसरी तरफ जो हमारे अमार साहब हैं, अमार द लूज़र, वो ऑफिस जाते हैं और जाकर उनको ख़बर मिलती है कि जो सदफ़ है वो आज रात की फ़्लाइट से जा रही है लाहौर। और हमशा फिर उसको ये भी खबर देती है कि जो सर हैं वो तो पहले ही पहुंच चुके होंगे, जिसके ऊपर वो उधर ही ऑफिस में नीचे ढह जाता है। अब जो सदफ़ बीबी हैं वो लाहौर पहुंच गई हैं और वहाँ पर आके उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम हुआ है। हर कमरे में एक अलग नौकर मौजूद है और बहुत ही लेविश किस्म का लाइफस्टाइल जो है वो अब उनके सामने उनको नज़र आ रहा है। बाय द वे, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था ना, फर्स्ट एपिसोड से लग नहीं रहा था कि इनकी जिस किस्म की जॉब की नौयत होगी उसके अंदर इन्हें इस किस्म के पर्क्स मिलेंगे। मैं तो कसम जेलस ही होगी। एनीवे, अभी वो सब कुछ देख ही रही होती है इंतहा से ज़्यादा मुस्कुरा के। इतनी ही देर में बिलाल अब्दुल्ला का फ़ोन आ जाता है। वो उसको बात करने लगती है, वो उसे कहता है चलो सी यू टुमारो, तो वो कहती है आई वांट टू सी यू राइट नाउ, जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला उसको ढीट कर देता है कि अच्छा नहीं लगता, अभी रात का 1:15 हो रहा है, मैं इस वक्त नहीं मिल सकता। और फिर वो अपना फ़ोन बंद कर देता है। सदफ़ जो है वो भी प्रेस वगैरह करती है। खैर अगले दिन वो ऑफ़िस में उसका वेट करती रहती है। पहले तो उसको इंतज़ार कराया जाता है और फिर वो उसके सामने से ही गुज़र जाता है उससे मिले बगैर। मतलब यहाँ पर वो उसको फुल टू इग्नोर कर रहा है। दूसरी तरफ जो हमशा है उसने अमार को बोल दिया है कि तुम अपनी नौकरी को छोड़ो और जाओ सदफ़ को मनाने। सब कुछ नौकरी जाती है तो जाने दो और जाके उसको मनाओ। वो सदफ़ के कहने हमशा के कहने पे लाहौर पहुंच जाता है। जब वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारा टिकट भिजवा दूँगी और सब कुछ तुम्हारा इंतज़ाम कर दूँगी वहाँ जाने के लिए, तो जैसे ही अमार वहाँ से निकलता है टिकट और पासपोर्ट लेके, तो वो किसी को कॉल पर ये बताती है कि वो आ रहा है। तो अब ऑब्वियसली ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि ये बिलाल अब्दुल्ला जो है जानबूझ के करवा रहा है कि ये दोनों मिल जाएं। बिलाल अब्दुल्ला के दिल में अभी भी यही है कि सदफ़ का जो उसकी मोहब्बत थी अमार, वो ही उसको मिला और इसीलिए वो साइड लाइन हो गया। और अब ये सब ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो इसको इग्नोर कर रहा है, इससे मिल नहीं रहा। तो ऐसा ही लगता है कि अब वो चाहता है कि सदफ़ जो है एक्सपेक्टेशन को इससे ना लगाए। दूसरी तरफ अमार जो है वो उसके घर पहुंच जाता है, सदफ़ के घर, और सदफ़ उसको देख के उसी तरह उसकी बेइज़्ज़ती करती है, कहती है खाना खा के जाना, भाई गए हो, दिस एंड दैट, और पता नहीं क्या क्या कुछ। अब सोचने वाली बात ये है कि इस सिनेरियो में अगर इनका पैचअप हो भी जाता है तो ज़ाहिर है अगर तलाक हो गई है तो वो शादी तो इनकी नहीं चल सकती। तो ऐसा भी लगता है कि शायद बिलाल अब्दुल्ला के साथ इसका हलाला का कोई सीन हो, बिलाल अब्दुल्ला हलाले की घर से इससे शादी कर ले और फिर इसको अमार के सपोर्ट कर दे। ऐसा लगता है कि स्टोरी इस तरफ जाएगी।
अगर ना गई तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कुछ डिफरेंट, कुछ नया होना चाहिए स्टोरी में, बट अभी तक कुछ भी अगर नॉर्मल, मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और जो नॉर्मल है वो बहुत ही एबनॉर्मल सा है। इस टाइप की कुछ स्टोरी शुरू दिन से ही चल रही है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। अमार तो आके बैठ गया है इसके पास, और तो और बिलाल अब्दुल्ला जो है अपनी मेट के थ्रू भी कहलवा देता है उसको कि जब दिल भर जाता है तो इसी तरह करते हैं, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें उसके दिल में डालने की कोशिश की जा रही हैं, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला से बिल्कुल ही उसका दिल खट्टा हो जाए। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ड्रामा आगे किस तरह किस मोड़ मुड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट डे जाकर भी ऑफ़िस में वो अपने कोलीग से यही पूछ रही होती है कि जब सर आ जाएंगे सिंगापुर से तो फिर साइट पे चलेंगे। बट वो भी कहता है कि आपको किसने कहा कि वो गए हुए हैं। जब सदफ़ को काम वाली ने बता दिया है कि भाई वो कहीं नहीं गया हुआ, तो फिर उससे पूछने की क्या तुक बनती थी। मगर ठीक है, उसने हो सकता है कि मेड को ना ट्रस्ट किया हो। एनीवे, अमार भी आता है तो अमार को भी ये 2-3 बातें सुना के भेज देती है इसी तरह। मतलब वो अड़ी हुई है अपनी बात पे कि वो इसको माफ़ नहीं करेगी किसी सूरत। लास्ट में हमने सीन देखा बिलाल अब्दुल्ला और हमशा का। बिलाल अब्दुल्ला बहुत ध्यान से आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा होता है, तो हमशा आ जाती है, फिर हमशा से बातें शातें करता है। हमशा को भी वो यही बोलता है कि मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई एक्टर हूँ। तो फाइनली ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड अभी ये हमशा के साथ बैठा हुआ बातें कर ही रहा होता है कि स्टाफ आके उसे बताता है कि सदफ़ आपसे मिलने आई है, जिसके ऊपर वो फिर उन्हें झूठ बोलने का कहता है। लेकिन हमशा कहती है कि सर उससे मिल लीजिए, वो नहीं मानेगी, वो मिल कर ही जाएगी आपसे। तो लेट्स सी कि अब सदफ़ आके इसको क्या क्या कुछ कहती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।